चलिए शुरू करते हैं आज का अखबार। आज दिनांक 25 जनवरी 2024। सबसे पहले पंजाब केसरी। अयोध्या में वाहनों की एंट्री पर रोक, फिर भी उमड़े 2.5 लाख श्रद्धालु। 2.5 लाख श्रद्धालु उमड़े हैं और आधा पेज का तो विज्ञापन है इसमें। खबरें कुछ ज़्यादा नहीं है। $1 ट्रिलियन की इकनॉमी बनाने में मंदिर का होगा अहम रोल, ये उत्तर प्रदेश के हवाले से है। अन्य धार्मिक स्थलों की कमाई कितनी है? तिरुपति बालाजी जो है 2.5 करोड़ श्रद्धालु हर साल आते हैं। वैष्णो देवी में 80 लाख श्रद्धालु आते हैं। मक्का जो कि सऊदी अरब में है, 2 करोड़ श्रद्धालु हर साल वहाँ पहुँचते हैं। $12 बिलियन की सालाना आय है। वेटिकन सिटी जो कि ईसाई समुदाय का, कैथोलिक ईसाई जो है उनके लिए बड़ा ही श्रद्धा का स्थल है। वहाँ हर साल जो है 90 लाख श्रद्धालु पहुँचते हैं। $315 मिलियन की इकोनॉमी है। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय मंत्री मार्च तक अयोध्या न जाएं। 5 किलोमीटर पहले ही रोके जा रहे वाहन। 1 घंटा बढ़ा दर्शन का समय। ठीक है, 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। भीड़ तो यहाँ ज़बरदस्त है। पहले दिन जो है 3.17 करोड़ का चढ़ावा आया है, ये भी इन्होंने हाईलाइट किया है। इसके अलावा और देखते हैं इस अखबार में क्या क्या है। भगवंत मान और ममता ने किया अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। बात बन नहीं पाई आम आदमी पार्टी और ममता के बीच, और इधर पंजाब में भी नहीं बन पाई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। तो इंडिया का गठबंधन जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है। पूरे देश में तो नहीं काम कर रहा है, लोग अपने अपने स्टेट में अपने अपने हिसाब से सारे देख रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और देखते हैं पंजाब में 10.77 लाख राशन कार्ड लाभार्थी बहाल कर दिए गए हैं। पहले इनका जो है कैंसिल कर दिया गया था। रूस का सैन्य विमान क्रैश, 74 की मौत। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। स्थानीय खबरें हैं। राष्ट्रीय शिक्षा पर अधिक ध्यान देने की जरूरत, ये नज़रिया है पंजाब केसरी का। आखिर क्यों अकेले चल रही मायावती, एक और नज़रिया है। आगे बढ़ते हैं जी। स्थानीय खबरें हैं। बड़ी खबर, कोई रोचक खबर होगी तो बताते हैं। 2 जर्मन शेफर्ड कुत्तों ने 2.5 साल के बच्चे को नोचा, मां ने बचाया। ऐसी खबरें पंजाब में भी काफ़ी आती हैं। कुत्तों का आतंक बहुत बढ़ गया है। ओडिशा सरकार स्थापित करेगी पहली ब्लैक टाइगर सफारी। ब्लैक टाइगर सफारी क्या होती है? ओडिशा के मयूरभंज जिले के बारापीदा में सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व के पास शीघ्र ही मेलेनिस्टिक बाघ सफारी स्थापित की जाएगी। ये जो है विश्व में मेलेनिस्टिक बाघों का एकमात्र घर बना जाता है, जो यहाँ पे सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व है। तो ब्लैक टाइगर मतलब जो मेलानिन ज़्यादा होता है, जिनकी पट्टियाँ बहुत ज़्यादा काली हो जाती हैं, उनको कहते हैं। आप फोटो में देख भी रहे होंगे। तो ये अच्छी बात है। ऐसे पशुओं का, टाइगर तो हमारा राष्ट्रीय पशु भी है, तो इसका संरक्षण बहुत जरूरी है। व्यापार की खबरें। चुनाव से पहले घटेगा रसोई का बजट, सरकार का कंपनियों को अल्टीमेटम, घटाओ तेल के दाम। जी, तेल के दाम घटाने बहुत ज़रूरी हो गए। तो देखते हैं कितना घटता है तेल का दाम। बाजार भाव सोना 64,200 रुपये दिया है इन्होंने, और चांदी 73,000 रुपये दी है। इसके अलावा देश दुनिया में आते हैं।
सऊदी अरब में शराब का पहला स्टोर खुला। सऊदी अरब में बदलाव हो रहे हैं लगातार, इनको आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं, जबकि ये सबसे कट्टरवादी देश माना जाता था इस्लामिक देशों में। कई सारे मोहम्मद बिन सलमान जो प्रिंस हैं यहाँ के, कई तरीके की छूट दे रहे हैं जो पहले लागू नहीं थी। भविष्य के लिए देश का निर्माण कर रहे हैं, अच्छी बात है। विरोध भी हो रहा है इनका, लेकिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। सिख दंपति ने लड़के को अमेरिका बुलाकर पासपोर्ट छीना, 6 वर्ष तक बंधक बनाकर स्टोर पर काम करवाया। देख लीजिए, जो लोग विदेश जाते हैं येन केन प्रकारण, और ये सोचते हैं कि वहाँ जाके सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाएगा, तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं। इसलिए वैध तरीके से जाएं, सुरक्षित जाएं, अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें कि बहुत अरमानों के साथ माता पिता ने लाखों रुपए खर्च करके आपको भेजा है, परिवार वालों ने, तो उसका मान सम्मान बना रहे। हूथी विद्रोही की चेतावनी, 30 दिनों में यमन छोड़ दें अमेरिका व ब्रिटेन के नागरिक। ठीक है जी। इधर बड़ी खबर ये भी है भाई, प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पक्षपातपूर्ण कवरेज के लिए माफी मांगे बीबीसी, CNN व अल जजीरा। ये विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी दी है, अपनी वेबसाइट से समाचार लेखों को भी तत्काल हटाएं। तो ये लोग अपने तरीके से करते हैं कवरेज, थोड़ा सा हर देश अपने हिसाब से करता है, थोड़ा सा एंगल दे देता है, घुमा देता है, इसकी अपनी राजनीति है, बचना चाहिए इससे। भारत के स्पिन बॉल का सामना इंग्लैंड के बेसबॉल से। स्पिन बॉल इन्वर्टेड में है, कोई खास वजह? इधर बाल लिखा है, उधर बॉल लिखा है, क्या बालक की बात हो रही है? पता नहीं, देखते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। बाकी आज का जो है बैक पेज जो देश विदेश का होता है वो खाली है, तो ये इस तरीके से समाप्त हुआ। लो जी, अब आ गया दैनिक भास्कर। पंजाब की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी आप, मान कांग्रेस पहले से तैयार, खरगे 11 को करेंगे ऐलान। पंजाब में ठंड का 10 साल का रिकॉर्ड टूटा, दिन का पारा 6 डिग्री तक पहुंचा। सीजन में पहली बार 24 जनवरी को नवा शहर में दिन रात सबसे ठंडे। ठंड तो लगातार पड़ रही है, इसीलिए सुर्खियों में भी बनी हुई है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, ये खबर हम पहले भी देख चुके हैं। चीन को चुनौती, सबसे बड़ा वॉर गेम अरब सागर में भारत जुटा रहा 50 देशों की नौसेनाएं। इधर मैरी कॉम 6 बार की विश्व चैंपियन, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। और देखते हैं अंदर क्या है। पंजाब की खबरों को प्रमुखता दी है। यहाँ भी है पीएम मोदी की अपील मंत्रियों से, फरवरी में अयोध्या जाने से बचना चाहिए। 40-50 मिनट में गर्भगृह में पहुंच रहे वक्त केवल 2 सेकंड के दर्शन हो रहे हैं, केवल 2 सेकंड के लिए दर्शन हो रहे हैं, और फिर भी लाखों लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और देखते हैं जी, मुर्गों की लड़ाई में आरोपियों को जमानत, मुर्गा पुलिस कस्टडी में, अदालत में पेश करना होगा। जब तलब करेगी अदालत तब पेश करना होगा। इधर मणिपुर में आ गया है 10,000 मैतेइयों की चेतावनी, कुकी को बाहर करें वरना हम फैसले लेंगे।
ये भी है। अमेरिका के न्यू जर्सी में भी पढ़ाया जाएगा सिख इतिहास, ये भी है खबर। और देखते हैं क्या है। अभिव्यक्ति, बिहार में ओबीसी वोटों के लिए खासी कशमकश है। और इधर पलकी शर्मा का भी है, ये इधर संजय कुमार का था बिहार वाला, इधर पलकी शर्मा है मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट पोस्ट। ईरान और पाक का टकराव हमारे लिए ठीक नहीं होगा। क्षेत्र में चीन का भी बहुत कुछ दांव पर है। ठीक है जी। और बुद्धि को मुंह से निकालिए, राम को प्रेरणा पुंज बनाइए जीने की राह में। पंडित विजय शंकर मेहता जी, इनका प्रवचन एक बार मुझे सुनने का मौका मिला था। बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत सुंदर। बजरंगबली के अन्य भक्त हैं, बहुत अच्छा प्रोत्साहित करते हैं, जीवन का सरल कर देते हैं, ऐसी बातें करते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिल्मों का पन्ना, शिल्पा शेट्टी की बात। शिल्पा शेट्टी, इंडस्ट्री में 30 साल होने के बाद भी न्यू कमर जैसे ही एंट्री लेती हूँ। आज तक जो कुछ भी सीखा सेट पर ही सीखा। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की अगली फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ का टीजर हुआ रिलीज। ठीक है भाई। इसके अलावा जो है, ईद पर नहीं आएगी जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा। ठीक है जी। सलमान खान की द बुल की शूटिंग 2 महीने के लिए हुई स्थगित। बिजनेस की खबरों में आज कुछ खास नहीं है भास्कर में। शेयर निवेशक सिर्फ एक साल में 22% बढ़े। और बस यही कुछ है इसमें। आज से स्पिन बॉल बेसबॉल में जाएंगे। तो जिनको क्रिकेट मैच के शौकीन हैं वो आज 9:30 बजे से शुरू हो गया है ये, तो इसे देखें। लो जी, इधर देखिए, भारत को यूरोप से जोड़ने वाला ट्रेड रूट शुरू होने से पहले ही थमा। जो कॉरिडोर था उसकी बात हो रही है, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारा। अब इजराइल हमास का युद्ध हो रहा है तो असर तो पड़ना ही है। आइलैंड वाला रेगिस्तान, तस्वीर राजस्थान के बाड़मेर के झाकराड़ा की है। 333 सेक्टर में फैला खारे पानी का यह क्षेत्र बारिश के दिनों में लबालब हो जाता है। सर्दियों में पानी कम होने के बाद यहाँ पर सैकड़ों टापू निकल आते हैं। अच्छी लग रही है फोटो। इसके अलावा और देखते हैं, अमेरिका में दूल्हों में खास रंग बिरंगे डिजाइनर परिधानों की मांग बढ़ी। इन्हें बनाने में 3 महीने का समय लग रहा। ठीक है जी। इधर जो है भास्कर में इंटरव्यू छपा है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए बनी 3 में से 2 और प्रतिमाओं की तस्वीरें सामने आई। देख सकते हैं, इस तरीके की प्रतिमाएं थी पहले। ब्रह्म मुहूर्त में हर दिन 2 घंटे ध्यान तभी मूर्त बनाता था। और इसके अलावा एक ये अन्य मूर्ति है, 3वीं सदी से अब तक की राम मूर्तियां देखी तब दिया आकार। ये कर्नाटक के शिल्पी हैं गणेश भट्ट जी, और वो जयपुर के शिल्पी हैं सत्यनारायण पांडे जी। तो योगीराज अरुण की जो है मूर्ति है, जो कि बाद में भगवान बालक राम का विग्रह का रूप में प्राण प्रतिष्ठापित हुई। उसके अलावा 2 ये अन्य और बनी थी। तो ये जयपुर के शिल्पी सत्यनारायण पांडे और कर्नाटक के शिल्पी गणेश भट्ट।
ये आपकी ज्ञानवर्धन के लिए ये बात है। ठीक है जी। और बैक पेज से देखते हैं, फोटो है। 1941 में लाल सागर में डूबी थी ये मोटर बाइक, मिला अंडर वाटर फोटो प्रतियोगिता अवार्ड। देख लीजिए जी। अद्भुत, ये कोई खिलौना नहीं, 17वीं सदी में जर्मनी में बने लकड़ी और कंक्रीट के घर हैं, अब बर्फ से ढके। एलियन फिल्मों से प्रेरित बेबी रोबोट को गोद लेकर मॉडल ने किया रैंप वॉक। तृणमूल कांग्रेस की बात है, हो चुकी है। अमेरिका में अपराधी को नाइट्रोजन गैस से दी जाएगी मौत की सजा। लाइक्स के लिए पशु हत्या करने पर जेल। ये देखिए अमेरिका के पेंसिल्वेनिया की घटना है। लाइक्स पाने के लिए मुर्गों, खरगोश, मेंढक, कबूतर, अन्य जानवरों की हत्या करती थी। बताइए लोग क्या क्या करते हैं। तो क्या सजा इनको मिली है? जेल भेज दिया गया है। महिला को जमानत के लिए 16.61 करोड़ रुपए देने होंगे। एप्पल की सेल्फ ड्राइव कार 2028 में आएगी, 2026 में होने वाली थी इसकी पहले लॉन्चिंग। इधर दिल्ली हाई कोर्ट की खबर आई है। पति से तालमेल नहीं बिठाना क्रूरता, तलाक का आधार। पतियों के लिए अच्छी खबर है। जो भी पत्नी ठीक से तालमेल नहीं बिठाती है तो ये बहुत ही क्रूरता करती है, इसी आधार पे तलाक ली जा सकती है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं, इससे समाप्त हुआ। लो जी, दैनिक जागरण आ गया। दैनिक जागरण में क्या है? वही, बंगाल में तृणमूल नहीं पकड़ेगी हाथ, मैरी कॉम का संन्यास। ठंड की बात है यहाँ भी। रामनगरी पर्यटन के शिखर पर पहुंचेगी, यहाँ ये बात है। बैक पेज देखते हैं, कुछ खास है। यूक्रेन ने मार गिराया 65 युद्धविधियों को ले जा रहा सैन्य विमान। ये भी हमारे पास पहले से बात हो गई है। और कोई खास बात? तो चचेरे भाई ने जबरन मजदूरी करवाई, सिख दंपति दोषी करार। अच्छा ठीक है, पहले हम इसको पढ़ चुके हैं। स्मार्टफोन से बनाए दूरी मिलेंगे $10,000। अमेरिका की कंपनी स्विगी 1 माह तक फोन के बिना रहने वालों को $10,000 की पेशकश कर रही है। स्विगी योगर्ट ब्रांड है। कंपनी अपने नए डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम के तहत इस बात के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है। डिजिटल डिटॉक्सिंग, ये एक डिजिटल डिटॉक्सिंग एक नया टर्म प्रचलित हुआ है। इसमें जो है, जो लोग आदी हो जाते हैं मोबाइल फ़ोन देखने के, वीडियो देखने के, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स, और पूरे पूरे दिन लगे रहते हैं, गेम्स खेलते हैं, पागल हो जाते हैं एक तरीके से। उनको उनको दूसरे मोबाइल फ़ोन से दूरी कैसे बनाई जाए, उसको हम डिजिटल डिटॉक्सिंग कहते हैं। इसके प्रयास कई देशों में, पश्चिमी देशों में, विकसित देशों में शुरू कर दिए गए। देखिए कहाँ तक हालत पहुँच गई है। बच्चे विशेष तौर पे इसके शिकार हो रहे हैं। तो ये तो प्रमुख समाचार सारे कवर हो गए हैं। अब मिलते हैं कल। ठीक है जी, धन्यवाद।